जी, आपने देखा कि कल के प्रोग्राम में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमें खुसूसी इंटरव्यू देते हुए क्या कहा और स्टूडेंट्स के पूछे गए सवालात का जवाब दिया। जिस जगह पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये जलसा हो रहा है, आगाज़ में प्रोग्राम की मैंने आपको बताया कि वही जगह है जहाँ पर PTI का जलसा हुआ था। एक तरफ मज़ार कायद है और इस जलसा गाह में जो लोगों की शिरकत है, या अगर थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, मवाजना करें उस जलसे में और आज के जलसे में, तो क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे जो आप ये अभी विजुअल्स देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, ये खाली है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में ये जगह खचाखच भरी हुई थी। और इस ग्राउंड के बाहर भी जो जगह थी वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आज भी लोग कुछ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि रोज़मर्रा के रूटीन में यहाँ से गुजरते हैं। आगे बढ़ते हुए जगह आपको जो खाली जगह नज़र आ रही हैं, पैचेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग काफ़ी तादाद में थे। और ये जब आपको लोगों की तादाद नज़र आ रही है, ये वो जगह है कि जहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ये इन लोगों को यहाँ पर लाया गया है, या लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस जलसे में शिरकत के लिए। लेकिन ये भी सही है, ये भी दुरुस्त है, ये मीडिया का जो इंतज़ाम किया गया है बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह PTI के जलसे में मीडिया के लिए इंतज़ाम किया गया था। और मीडिया उससे काफ़ी हद तक मुतमईन भी था कि उनको मुनासिब जगह मिली हाइट पे कि जहाँ से उस जलसे को कवर कर सकें। दोनों पार्टीज़ का मुवाजना करना वैसे बनता तो नहीं है, क्योंकि PTI एक ऐसी जमात है जो 15 साल पहले जिसने काम करना शुरू किया, और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वर्किंग अभी रिसेंटली शुरू हुई है। लेकिन स्टैंडर्ड्स यकीनन ऐसे सेट कर दिए गए थे उस जलसे के बाद कि जी लोग अब यही कह रहे होंगे कि ये जलसा गाह बिल्कुल उसी तरह से भरी जाए जिस तरह से PTI के जलसे में भरी गई थी। लेकिन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को यकीनन टाइम चाहिए, क्योंकि एक नई जमात है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन से और उनकी राय जानेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वतन वापसी के हवाले से उनकी क्या राय है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, और उन पर और उनकी जमात पर जो तनकीद की जा रही है उसको कैसे काउंटर करेंगे। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये जलसा जो कि उसी मकाम पर किया गया कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना 25 दिसंबर को कराची में जलसा किया। यकीनन मज़ार कायद के बिल्कुल साथ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नारे लगाए जा रहे हैं और मुशर्रफ साहब के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ अब बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम वो तमाम सवालात पूछते हैं जो कि मुशर्रफ साहब की वापसी के साथ कनेक्टेड हैं। सैफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप ये जानते हैं कि आज जलसे से पहले ही ये खबर चल रही थी, कल भी रहमान मलिक साहब ने कहा, ये दोबारा से कहा गया कि जब मुशर्रफ साहब वतन वापस लौटेंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखें जी, ये सब बेबुनियाद दावे हैं। मुशर्रफ साहब ना गिरफ्तारी के खौफ से अपने प्रोग्राम को बदलेंगे, ना इनकी इन जो गीदड़ भभकियाँ हैं उनसे घबरा कर जो है वो अपने सियासी मकासद से हटेंगे। इंशाअल्लाह उनका ऐलान है, उनका फ़ैसला है, वो पाकिस्तान आएंगे और देख लेंगे कि ये कितनी गिरफ्तारियाँ करते हैं और क्या क्या इक़दाम करते हैं। इनकी इन गिरफ्तारियों से हम नहीं डरते, इनकी इन गीदड़ भभकियों से हम नहीं डरते। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं ये आवाम का हजूम जो सिर्फ चंद दिनों की तैयारी के नतीजे में ये उनके परस्तार यहाँ मौजूद हैं, और इस तरह इंशाअल्लाह लाखों के परस्तार जो है आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो करने दें, ये जो भी बातें करते हैं इन्हें करने दें। इंशाअल्लाह हम जो हमारा फैसला है हम उस पर। लेकिन सैफ साहब, उन केसेस का क्या होगा कि जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ बनाए गए हैं, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस है, अकबर बुगटी का केस है, और उसमें मुशर्रफ साहब के गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं। मैंने जैसे कहा, सब बेबुनियाद केस हैं, सियासी ड्रामे हैं बेसिकली मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़। इन केसों की अगर कानूनी हैसियत को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये कानूनी तौर पर बहुत कमज़ोर केस है, और जिस तरह के हमारे मुल्क में पुलिस की रिवायत है कि इदारों को इस्तेमाल करके झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं, जब इंशाअल्लाह अदालत में जाएंगे
और अदालतें अगर इंसाफ करेंगी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत काम करेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमें बड़े आराम से जो है हम इन केसेस से सुरखरू होकर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब जी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ थे बैरिस्टर सैफ साहब, उनसे हमारी बात हुई और यहाँ पर और भी कायदीन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूद हैं और जलसे में जो लोगों की तादाद है या जो लोगों की शिरकत है, अगर मुवाजना किया जाए उस जलसे से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 25 तारीख को यहाँ पर हुआ था, तो उसके मुकाबले में उतनी तादाद तो नहीं हमें दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी जैसा कि अभी सैफ साहब ने कहा कि जोशो खरोश जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हुए और दीगर कायदीन से हम बात करते हैं जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब को सपोर्ट करते चले आए हैं उनके दौरे हुकूमत में और उनके दौरे हुकूमत के बाद भी। और जब उन पर कड़ी तनकीद होती रही तो उनको बहुत ज़्यादा डिफेंड भी किया जाता रहा मुख्तलिफ टेलीविज़न टॉक शोज़ में। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद साहब, अभी मैं वही बात कर रहा था कि मुख्तलिफ टेलीविज़न टॉक शोज़ में मुशर्रफ साहब को उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा और आपने उनको हमेशा तमाम टेलीविज़न टॉक शोज़ में हर प्लेटफॉर्म पर डिफेंड किया। आज इतने लोगों को आते हुए यहाँ पर देख के और ये जानते हुए कि मुशर्रफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और इसी माह वापस आ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। जाहिर है कि एक सफ़र था जो शुरू किया हमने, उस वक्त बड़े कम लोग थे और ऐसे ही होता है, शुरू में कम लोग होते हैं, बाद में कारवां बनता जाता है, आप चलते जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा वरना तो 10 साल बहुत होते हैं एक आदमी की हुकूमत में, लेकिन इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि परवेज़ मुशर्रफ के बाद एक इतना बड़ा वैक्यूम पाकिस्तान में पैदा हो गया है कि वो फिल नहीं हो पा रहा। आज हम खारजी तौर पर तनहा खड़े हैं, मुआशी तौर के ऊपर आपके सामने हैं हालात, तो ये आप सारे लोग देख रहे हैं। और एक और जो अहम बात आप इसमें देखें कि नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून सिर्फ GT रोड के ऊपर जलसा कर सकती है, बाकी पार्टीज रीजनल पार्टीज हो गई हुई है। हमें खुशी हुई है इस बात की कि आज यहाँ पर बिहारी भी मौजूद है, मुहाजिर भी मौजूद है, पठान भी मौजूद है, सिंधी मौजूद है, पंजाबी मौजूद है, एक नेशनल फ्लेवर है। तो परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में एक और नेशनल लीडर पाकिस्तान को मिल रहा है और ये एक बड़ी फवाद साहब, एक वक्त था कि जब यहाँ पर कराची में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप एक आम आदमी से जाके बात करते थे मुशर्रफ साहब के हवाले से, तो इस दौरे हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए सबका ये कहना था जी वो दौर बेहतर था, हम उसमें ज़्यादा कमाते थे, हम ज़्यादा खुशहाल थे। लेकिन वो वक्त गुजरता जैसे गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करते चले गए, अब यूँ लगता है कि वो मुशर्रफ साहब के जो उस वक्त के हामी थे, अब उनका रुख जो है वो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ तो नहीं हो गया। देखिए अली, बात यह है कि तहरीक इंसाफ से हमारा झगड़ा नहीं है। तहरीक इंसाफ को हम एक वेलकम स्टेप समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के स्टेटस को हमारा मोटो जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 2 पार्टी सिस्टम और 2 बारियों का निज़ाम बना हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब बार बार कह चुके हैं। तहरीक इंसाफ, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये तमाम पार्टियां स्टेटस को के खिलाफ खड़ा हो रही हैं। हम तो दावत देते हैं कि आइए देखें तहरीक इंसाफ का क्या मसला है इत्तेहाद के लिए। वो समझते हैं पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आज भी हमने पब्लिक सपोर्ट भी दिखा दी है। परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान में आएंगे उस वक्त हालात और बेहतर होंगे और हम तमाम पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग के स्टेटस को के खिलाफ पार्टियों को इकट्ठा करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब जी। और हमारी फवाद चौधरी साहब से बात हुई, उनसे हमने उनकी राय जानी इस जलसे के हवाले से, मुशर्रफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। यहाँ पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और भी कई कायदी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी राय मुशर्रफ साहब की वतन वापसी के हवाले से क्या है। क्या वो समझते हैं कि मुशर्रफ साहब को उतनी मकबूलियत हासिल होगी कि जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं, या जिसके बारे में उनकी पार्टी बड़ी होपफुल है कि जी हमें उनकी तरफ से उनके लिए बहुत सी जो है वो सपोर्ट मिलेगी। अब हम बात करते हैं जी, हमारे साथ राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं। हम राशिद कुरैशी साहब से पूछते हैं कि मुशर्रफ साहब जब वापस आएंगे तो क्या हालात होंगे और किस तरह से सूरत। अस्सलाम वालेकुम राशिद कुरैशी साहब, आपसे हम आज के इस जलसे के हवाले से और मुशर्रफ साहब के वतन वापस लौटने के हवाले से पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि जब मुशर्रफ साहब अब वापस वतन लौट रहे हैं तो उनके लौटने पर यकीनन तनकीद भी बहुत हो रही है। आप उनके काफ़ी करीबी साथियों में से रहे हैं, जिसमें से तनकीद में ये भी तनकीद होती रही कि रोशन ख्याल तो वो थे, रोशन ख्याली थी, वो चाहते थे इनलाइटेंड मॉडरेशन हो, लेकिन ऐवान सदर को रोशन ख्याली का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए था और वहाँ पर वो तमाम फंक्शंस या वो तमाम महफिलें जिनका इनेकाद किया जाता रहा वो नहीं होनी चाहिए थी। जिन महफिलों की लोग बात करते हैं उनमें अगर पाकिस्तानियत हो तो फिर सबको मंजूर होता है। परवेज़ मुशर्रफ ने आज तक जो बात की है पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम को सामने रख के की है। कभी हम भी अफवाहें सुनते हैं कि क्योंकि मैं तो वहाँ होता है इसलिए मुझे पता है, कोई ऐसी चीज़
जो अन इस्लामिक हो या गैर इस्लामी हो, वो कभी नहीं हुई परवेज़ मुशर्रफ की महफिल में या कहीं भी। और जो भी कुछ किया पाकिस्तान के नाम पे और पाकिस्तान के लिए, मैंने बहुत अफवाहें सुनी लोगों से, और जिनको पता नहीं होता वही सबसे बड़े अफवाह फैलाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मेरा ख्याल है उसी अल्लाह की वजह से वो वापस पाकिस्तान भी आएंगे, हमारे लोगों में आएंगे और पाकिस्तान को तरक्की दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राज कुरैशी साहब कि अब जब वो वापस वतन लौट रहे हैं तो उसके बाद क्या उनके साथियों में इजाफा होगा, या ये जो हम देख रहे हैं आजकल एक सिलसिला चल रहा है टूट फूट का कि कोई एक जमात से दूसरी जमात में जा रहे हैं, इनकी जमात में भी कोई टूट फूट का शिकार हो सकती है? मेरा ख्याल है परवेज़ मुशर्रफ की जमात टूट फूट का शिकार नहीं होगी, और जो लोग कुछ गए हैं कोई नई पार्टी में इमरान साहब के साथ इधर उधर, वो सब वापस आ जाएंगे, अपनी अपनी जमातों में वापस आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये सब मिल के परवेज़ मुशर्रफ को सपोर्ट करेंगे, जिसमें खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी शामिल हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, मगर यानी कि मुझे लग रहा है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि अब पीटीआई में चेयरमैन इमरान खान साहब कहते हैं जी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं। तो क्या आप भी ये कह रहे हैं कि उनके वापस आने पर बहुत से लोग आपसे अब ताल्लुक और अपने राब्ते जो हैं वो बहाल करेंगे? आज ही नहीं, पिछले चंद सालों से राब्ते में हैं और रह रहे हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी पैगाम भेज चुके हैं। अब हम बात नहीं करना चाहते, और मैं वही बात करूंगा जो सामने आएगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी महीने में जब वो वापस आएंगे तो क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि जावेद हाशमी साहब का बड़ा सख्त स्टांस रहा है किसी भी फौजी डिक्टेटर के हवाले से या आमिर के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी मैं नज़रियाती सियासत करता हूँ और मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब वो शामिल हो गए हैं। और बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का APML के साथ कोई इल्हाक हो जाता है, कोई अलायंस हो जाता है, तो फिर जावेद हाशमी साहब का क्या होगा? क्या आप समझते हैं कि जावेद हाशमी साहब की भी सोच में कोई तब्दीली आएगी और वो समझेंगे कि हाँ अब एक जमहूरी सोच लेकर आ रहे हैं वापस परवेज़ मुशर्रफ साहब? मुझे बहुत इज़्ज़त है जावेद हाशमी साहब के लिए, और मैं चंद दिन पहले उनको मिला भी था। वो मुल्तान से एयरपोर्ट पे थे, वो भी आ रहे थे, मैं भी आ रहा था, और बहुत गर्मजोशी से हमारी मुलाकात हुई। मुझे पता है वो एक सच्चे इंसान हैं, और एक जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उसको आप होल्ड करते हैं। लेकिन वो ऐसे इंसान भी हैं जो समझते हैं कि मुल्क के लिए इस वक्त क्या बेहतरी है, और इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में नहीं है। वो एक जमहूरी तरीके से अपने मुल्क में, अपनी आवाम में, अपने भाइयों और बहनों में वापस आने की कोशिश कर रहा है, और मकबूल होता जा रहा है। और हाशमी साहब भी बहुत सेंसिबल और अकल वाले इंसान हैं, वो ये समझते हैं। मगर इसके बाद वाली बात मैं हाशमी साहब पे छोड़ ठीक है जी। राशिद कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ है जी राशिद कुरैशी साहब, उनसे हमारी बात हुई। उससे पहले हमने फवाद चौधरी साहब से, बैरिस्टर सैफ साहब से बात की। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये जलसा जो कि कराची शहर में हुआ, और इस जलसे के लिए बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं था, ज़्यादा हमने तैयारी नहीं की, लेकिन कराची शहर से इस वजह से ये जलसा किया गया, इसलिए कराची शहर को चुना गया कि कराची शहर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है। शुरू में तो ये लग रहा था कि शायद इस जलसा नाकाम होगा और इस जलसे में लोगों की शिरकत नहीं होगी, लेकिन लोगों की शिरकत उस नंबर से कहीं ज़्यादा है जो अब से कुछ देर पहले तक थी। नाज़रीन, इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इस जलसे में शिरकत के लिए, उनसे हम उनकी राय जानेंगे। मुलाकात होगी आपसे एक ब्रेक के बाद।